हाय फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ग्वालियर से, सिंधिया की दुनिया से, राइट। एक बहुत खूबसूरत पुरानी जो है ना हमारा कल्चर ऑफ एमपी, वो ग्वालियर से स्टार्ट होता है। तो आज इस समय सनी द मुसाफिर आपका ग्वालियर में है जय विलास पैलेस। मैं हर बार भूल जाता हूँ, जल बोल देता हूँ, जय विलास पैलेस। चलते हैं अंदर। आपको यहाँ की जो एंट्री टिकट है, कितनी क्या कॉस्ट में लिया आपने? 50 रुपीज़, 350 पर पर्सन। 350 की पर पर्सन टिकट है अंदर जाने की, वो टिकट ली है हमने। और अब अंदर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं जय विलास पैलेस को। 50 रुपीज़ मोबाइल और 50 रुपीज़ मोबाइल है। और अगर गोप्रो कैमरा अंदर ले जाते हो तो 100 रुपये है। पर अंदर वीडियोग्राफी फिर भी अलाउ नहीं है। बट दे टोल्ड ओनली यू कैन टेक द फोटोज़। सो विल गो हैड। और ये ग्वालियर की जर्नी हमारी अब स्टार्ट होगी। कल आपने जो मेरा लास्ट वीडियो देखा है, दैट इज़ अबाउट द बटेश्वर टेम्पल, जो मोरेना, मैंने सारा कवर किया। नाउ द ग्वालियर, राइट माय डियर फ्रेंड्स। वॉच टिल द एंड, यू विल एंजॉय इट, यू विल लव इट, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। टिल द एंड चलते हैं। बाय बाय कहाँ से, अभी तो शुरुआत है, राइट। सो फ्रेंड्स, ग्वालियर का दिन शुरू करते हैं आज एक शाही घराने से, जय विलास पैलेस से, जहां का कोना शाही ठाठ और मराठा इतिहास की कहानी सुनाता है। ये भव्य महल 1874 में महाराजा जयाजीराव सिंधिया ने बनवाया था। मराठा साम्राज्य की एक शान थी ये। यूरोपियन स्टाइल की वास्तुकला, शाही बग्गियां, पुराने हथियार और दुर्लभ कलाकृतियां आज भी उस दौर के रॉयल लाइफस्टाइल को जिंदा महसूस करती हैं। और महल का जो सबसे मशहूर हिस्सा जो है, वो है इसका दरबार हॉल, जहां लगे हैं दुनिया के सबसे भारी झूमरों में से 2 विशाल झूमर। कहा जाता है कि उन्हें लगाने से पहले छत की मजबूती जांचने के लिए हाथियों को छत पे चढ़ाया गया था। बस ग्वालियर का ये महल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि मराठा विरासत, शाही वैभव और भारतीय इतिहास की एक शानदार पहचान है। फ्रेंड्स, अब आए हैं हम मानसिंह पैलेस। ये 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। और ये जो आप सड़क देख रहे हैं ना, इसमें या तो ऊपर जा सकते हैं या आ सकते हैं, बस एक ही गाड़ी ही चल सकती है। ये इतनी छोटी रोड है, सोचिए कितनी हाइट पे बना हुआ है। और द मोमेंट आप एंटर करते हैं, पार्किंग के सामने आपको ये मार्केट मिलती है, जहाँ चाय नाश्ता कुछ लीजिएगा। और बस हम भी कुछ थोड़ा सा फ्रेश होके चलते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये वही ग्वालियर फोर्ट है जिसे भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक माना जाता है। और आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे पूरा। यस माय डियर फ्रेंड्स, चलिएगा। फ्रेंड्स, ये सामने टिकट काउंटर है, जहाँ पे 250 रुपये पर पर्सन की टिकट है। 100 रुपये बच्चों की है और फॉरनर्स की 350 रुपये है। एंड लुक एट दैट प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन एंड अराउंड व्यू दिस ग्वालियर। सन टेम्पल, तानसेन टॉम, घोष मोहम्मद टॉम, सारी डिस्क्रिप्शन यहीं पे एक साथ है। तेली का मंदिर, सास बहू मंदिर, साउंड एंड लाइट शो, सरूर घर, ऑल थिंग्स आर मेंशन ओवर देयर। और ये सब कितनी डिस्टेंस पे है, ये सब भी लिखा हुआ है नियर बाय। और बड़ी ही ब्रीफ में इसकी इंट्रोडक्शन भी है। लाइक अगर हम तेली का मंदिर करें तो दिस इज़ द टेम्पल ऑफ द 9th सेंचुरी। लाइक द सास बहू वॉज बिल्ट इन द 10th AD। क्वाइट ब्रीफ में एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है। वेरी नाइस। बटेश्वर, सब हैं। एंड द मोमेंट आप एंटर करते हैं, सबसे पहले एक हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स, हाथों से निर्मित वस्तुओं की दुकान। सिद्धार्थ, ये सामने बाहर साड़ियाँ वगैरह, और यहाँ का जो हाथ का बना हुआ कल्चर है, कभी मिस मत कीजिएगा। हर जगह की अपनी एक वैल्यू होती है, कभी मिस मत कीजिएगा। जाइएगा, मुझ जैसे लोगों पे मत जाना जो शॉपिंग नहीं करते बाहर जाके। बट इफ़ यू लव इट, डू इट, आई विल टेल यू। दिस इज़ नाइस एंड ही इज़ द वन हु टेक्स केयर ऑफ, यू आर द वन। क्या नाम आपका? मैं विजय कुमार। विजय कुमार जी। नाइस विजय जी, गुड। सर ये बहुत बेस्ट गाइड है, हमारे रशियन गाइड है। अच्छा, ये रशियन गाइड है, रशिया जानते हैं। टूरिज्म का लाइसेंस भी रहा है सर। अच्छा, वाह, बहुत खूबसूरत। के साथी और हम दोनों ने साथ में ट्रेनिंग किया सर। मैं ये और वो विनोद भाई निकल गए ना अभी। हाय फ्रेंड्स, अभी इस समय मैं हूँ ग्वालियर फोर्ट में। ग्वालियर फोर्ट से पहले मैं गया हूँ जय विलास पैलेस में। वहाँ अंदर वीडियोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं थी, पर मैं एक बहुत ही मस्त अच्छे इंसान से मिला जो गाइड हैं यहाँ पे, मुस्तफा जी। थैंक यू सर, शुक्रिया सर, नमस्ते। मैं कहीं पे भी ऐसी जगह जाता हूँ ना जहाँ मॉन्यूमेंट्स होते हैं, फोर्ट होते हैं यादा, तो मैं एक गाइड जरूर ले लेता हूँ। अदरवाइज ना आप सिर्फ दीवारें देखते रहोगे, गूगल से चाहे जितनी हिस्ट्री पढ़ लो, यू विल नॉट कम टू नो। आई ऑलवेज बिलीव
की गाइड जरूर होना चाहिए। मुस्तफा जी ने मेरे को जय विलास पैलेस दिखाया, थोड़ा सा ब्रीफ में बताइएगा जय विलास पैलेस के बारे में। जय विलास पैलेस सामने जो है देख के बताइएगा। हमारे ग्वालियर जो शहर है प्यारा सा, यहाँ के जो महाराज हैं, महाराज जय जी राव सिंधिया जी। हाँ हाँ। और सिंधिया परिवार बेसिकली विकास के लिए जाना जाता है, तो उन्होंने वो महल बनवाया था जय विलास पैलेस, और उन्हीं के नाम से जय विलास पैलेस, जय विलास महल बोलते हैं उसको। 1874 का है वो, और अच्छा। पूरा पैलेस यूरोपियन स्टाइल में बना है। इटालियन आर्किटेक्चर बिल्डिंग है, इटालियन, टस्कन, कॉरिंथियन 3 स्टाइल में। वहाँ पर जो खास चीजें हैं वो वहाँ का सिल्वर ट्रेन है, चांदी का ट्रेन है, जो 24 किलो चांदी से बना है और 24 केजी वेट, और सिंधिया जी के नाम को पूरा करता है। और बेसिकली वो ट्रेन करती क्या वाइन सर्व करती है? वाइन सर्व करती है सर, वो वाइन ट्रेन है, बोतलों में वाइन, ड्राई फ्रूट और मैं आपको बताऊं, साउथ अफ्रीका और इंडिया का जो मैच हुआ था यहाँ पे, जब सचिन खेला करते थे, तो इनका डिनर वहीं पे हुआ था इन सब प्लेयर्स। जी सर, बिल्कुल सर। तो वो ट्रेन आज भी वर्क में, और अपन बोतल उठाते हैं उसमें ट्रेन में से, तो रुक जाती है, बोतल रखते हैं, और वो इंग्लैंड से लाया गया है। अच्छा। महाराज माधवराव फर्स्ट के समय का 1905 का है। तो दुनिया इंपॉर्टेंट चीज है देखने के लिए। दुनिया के सबसे बड़े झूमर की जोड़ी अगर आपको देखनी है बिल्कुल के तौर पर, तो आपको सिंधिया पैलेस आना ही पड़ेगा। दो हैं, दोनों 3.5 टन के, एक 3 टन का एक है सर, दोनों 7000 किलो, 60 टन के। जो 7 टन के दीवार पे टंगे हुए हैं, वो दीवार मुझे मतलब बताया गया था कि दीवार को बनाने से पहले टेस्ट किए गए थे, 8 हाथी ऊपर चढ़ाए गए थे। 42 फीट की छत है वो, 31 फीट झूमर है, और इतना बड़ा हॉल है, पर बीच में पिलर सपोर्ट के लिए खंबा नहीं है। तो महाराज के जो आर्किटेक्ट थे, लेफ्टिनेंट कर्नल सरदार सर माइकल फ्लोस साहब, अच्छा, उन्होंने सजेशन दिया महाराज को कि महाराज हम इसको हैंग करवाएं, उससे पहले हमको छत चेक कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट लाके हैंग करवाया और छत में वेट नहीं ले पाया तो हमारा सबसे बड़ा लॉस होगा कि दुनिया के सबसे बड़े टूट जाएंगे। तो छत पहले चेक कराया, तो आउटसाइड एक प्लेटफॉर्म रैम्प के जरिए 8 एलिफेंट चढ़ाए गए छत के ऊपर। और ये जो बना हुआ म्यूजियम, ये अभी जो टोटल महल एरिया है उसका सिर्फ 1/10 पार्ट है, सिर्फ 10% पार्ट। टोटल कितना एकड़ में होगा ये एरिया? 29 एकड़ बिल्डिंग है, और करीबन 51 एकड़ से ज्यादा उसका पूरा पैलेस परिसर का एरिया है, लेकिन बिल्डिंग पार्ट्स करीबन 29। दिस इज ऑल ब्यूटीफुल। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा यार, खुद आओ देखो उसको। अब हम चलते हैं ग्वालियर फोर्ट की तरफ, और ये मुस्तफा जी का नंबर जो है ना, ये जरूर डिस्क्रिप्शन में होगा। जी सर, आप मुस्तफा जी को कांटेक्ट कीजिएगा, इज द बेस्ट पर्सन, बहुत अच्छी वो है। और आप ग्वालियर फोर्ट चलते हैं, ये साउंड एंड लाइट शो हम रात को देखेंगे, है ना? चलिए अब ग्वालियर शो देखते हैं। पूरा वीडियो को देखो यार, आपको हिस्ट्री जो है ना, एक मस्त ऑफ द ग्वालियर, दैट आई विल शो यू। फ्रेंड्स, अभी हम सच जो मैंने आपको बताया कि मैं ग्वालियर फोर्ट के अंदर हूँ। ये ग्वालियर फोर्ट में मैं एक शिव मंदिर के तरफ जा रहा हूँ, तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। एक सबसे पहले कि शिव मंदिर की शुरुआत जो आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट इज़ द मुगल। रियलिटी क्या है कि ये 1600 शताब्दी तक ये शिव मंदिर था, फिर जहांगीर ने इसको कन्वर्ट कर दिया था एक जेल के अंदर, कि जिसको जो सज़ा देनी है उसको कन्वर्ट कर दिया था। तो जहांगीर ने फिर बाद में 1600 ईस्वी के आसपास इसको ये मुग़ल डिज़ाइन में बनाया, एक गेट बनाया जेल वासियों के लिए, और यहाँ पे खूब यातनाएं दी जाती थी। तो ये वो था, पर अब दोबारा रिकवर करके जैसे है, अब तो खैर अपना देश है भाई। तो ये एक शिव मंदिर है। चलिए का अंदर चलते हैं शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए। को जैसे बताया था कि मैं शिव मंदिर ले जा रहा हूँ, बट इट्स क्वाइट अ बिग सरप्राइज कि देयर इज नो शिवलिंग ओवर हियर, नथिंग, सिर्फ 80 पिलर हैं। क्यों नहीं है शिवलिंग? मैं आपको ये जगह दिखा रहा हूँ, यहाँ पे शिवलिंग हुआ करता था जो कभी तोड़ दिया गया। दैट वाज द स्पॉट बेसिकली जो शिवलिंग था। ये ऊपर से उस शिवलिंग के ऊपर पानी के ड्रॉप्स गिरा करते थे। मतलब मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा ASI से कि यहाँ पे ग्रिल होनी चाहिए चारों तरफ, कि कोई भी पाम लेके यहाँ ना जाए, वो जरूर होना चाहिए। और ये टोटली 80 पिलर्स हैं। 2 पिलर बाहर की तरफ हैं, पर उन्हें काउंट नहीं किया जाता। इसको 80 पिलर का मंदिर कहा जाता था। बहुत ही मस्त हिस्ट्री है हमारी, बहुत ही मस्त है। अभी तो ये बिगनिंग है ऑफ द ग्वालियर फोर्ट। लेट्स सी, आगे चलते हैं। मंजिल कहीं दूर है, पर निकलेंगे वहां पे भी। उड़ाते हैं वहाँ जाके। यार इनके पास, यार ये खूबसूरत बावड़ी देखिएगा आप, ये देखो, ये देखो। पर अगेन मैं एक यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे मॉन्यूमेंट्स की ना एक एंट्री टिकट होनी चाहिए, चार्ज होना चाहिए। वो पैसे से
चीज़ों की सफाई होनी चाहिए। मतलब इतनी खूबसूरत, पर लुक एट दैट, कितना गंदा पानी। तो मुझे लोकल बता रहे हैं कि वो जो विंडोज़ वगैरह वहाँ पे यहाँ के लोकल बैठ के कभी जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, वो बंद कर दिया गया। पर सफाई तो होनी चाहिए ना यार। पता नहीं हम कब सुधरेंगे यार, चीज़ों को क्यों गंद मचाते हैं। इतनी खूबसूरत जगह पे भी हम लगे रहते हैं। यहाँ बहुत बावड़ियाँ हैं, टैंक होते। ये देखिएगा, किसी ने पानी पिया, फ्रूटी पी और ये प्लास्टिक की बोतल यहीं पे छोड़ दी। दिस इज व्हाट, मतलब पहले मैं कहता था कि ये बहुत बुरा है, वो है, पर अब मुझे लगता है कि हमारे कल्चर में ही हो गया है। तो अपने कल्चर को बुरा कैसे कहना शुरू करूं मैं, कि जहां खाओ पियो वहां पे छोड़ दो चीज को। फ्रेंड्स, ये है सामने मानसिंह महल। मानसिंह जी की 9 बीवियां थी, 8 बीवियां यहाँ रहती थी, 9वीं बीवी जो है गुर्जर महल में नीचे रहती थी। ये सामने छोटे छोटे आपको रोशनदान दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ रोशनदान से, क्योंकि तब उस टाइम पे तो अलाउ नहीं होता था कि लेडीज को बाहर निकल के आना, इन हर रोशनदान पे 2-2 वाइफ्स उनकी बैठा करती थी। और जो 9वीं गुर्जर जी जो थी वो मानसिंह के साथ नीचे बैठती थी। वो एक बहुत बोल्ड लेडी थी। शी हैज चेंज दैट फिनोमिना ऑफ द पर्दा एंड ऑल दैट। वो सामने जो जगह है वो वहाँ पे बैठा करते थे। और ये जो ग्राउंड देख रहे हैं आप, यहाँ पे प्रजा होती थी, उनकी जो भी सेना होती थी। ये भी जो बना हुआ है, ये अंग्रेजों ने बनाया था अपने बारूद वगैरह के लिए। ये पहले नहीं था, ये ओपन ग्राउंड होता था। यहाँ पे राजा मानसिंह बैठते थे, ऊपर उनकी रानियां होती थी। एंड लुक एट दैट, के दीवारों पे क्या खूबसूरत कलाकारी की हुई है। ये है मस्त चीज यार। और बस अब इस मंदिर के अंदर भी चलते हैं, मानसिंह महल के अंदर चलते हैं। ऐसे नॉट द मंदिर, मानसिंह महल के अंदर चलते हैं। राइट मुस्तफा जी, क्या बता रहे थे आप ये महल के बारे में? ये 4 टॉम्ब इधर, 4 टॉम्ब इधर, 8, और ये बेसिकली 300 फीट हाइट पे है, मतलब 100 मीटर अंदाजन। हाँ, 100 मीटर है। और ये सारा ग्वालियर है सर। ग्वालियर इसके राउंड शेप है सर, ये राउंड शेप में मिडिल में किला है। जितना हमें ग्वालियर इधर दिखाई दे रहा है राइट साइड पे, उतना ही हमें लेफ्ट साइड पे भी दिखाई दे रहा है सर। और इसके 6 गेट्स हैं सर। 4 बंद हो चुके हैं ब्रिटिश द्वारा, अभी 2 ओपन है, ग्वालियर गेट और उरवाई गेट। तो अभी आप जहाँ शूट कर रहे हैं इस समय, ये ग्वालियर गेट रास्ता है। ये ग्वालियर गेट है जहाँ से हम गाड़ी ऊपर चढ़ाते हैं, जो एकदम, वो उरवाई गेट है। एकदम भाई ऐसी चढ़ाई है। सिर्फ एक टाइम पे एक ही गाड़ी आ सकती है, नीचे से फोन किया जाता है, ऊपर से कोई गाड़ी ना आए। तो वो उस गेट का नाम है उर्वी गेट, उरवाई गेट, उरवाई गेट। ये ग्वालियर गेट के सर, क्योंकि राजा हाथी से इधर जाते थे और जो लोग पब्लिक पैदल फोर्ट पे आती थी राजा से मिलने, न्याय लेने, हेल्प लेने, तो वो इस रास्ते को, तो आज भी करंट टूरिस्ट सब इसी रास्ते पे ही सर आ रहे हैं। गुड यार। और ये क्या बन रहा है यार? एक और चीज है, एलिवेटेड रोड डल रहा है सर सिटी के अंदर। अच्छा, और मुझे यहाँ से ट्रैफिक समस्या बहुत ज्यादा है। एक टॉम दिखाई दे रहा था, मोहम्मद गौस साहब का टॉम है ये सर। ये कहाँ? वो रहा मोहम्मद गौस तानसेन साहब के बर्थ गुरु थे साहब ये। अच्छा, तानसेन साहब और बर्थ गुरु, और उनके म्यूजिकल गुरु थे हरिदास साहब। हरिदास साहब। तो तानसेन जी की भी जो है उनके पास में बनी है, अपने गुरु के पास में ही बनी हुई है। सामने जो वहाँ दिखाई दे रहा है। खास बात ये कि सर इस मकबरे को आप जरूर जाके देखें, क्योंकि वहाँ पे आपको स्क्रीन वर्क बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा। 35 डिफरेंट स्क्रीन देखने को मिलेगा। पक्का जरूर चलेंगे यार, जरूर चलेंगे। और तानसेन जी से तो मिलने चलेंगे, संगीत का तो बहुत शौक रहता है। जी सर, आ जाइए यार। स्कूल टाइम पे अगर इतनी हिस्ट्री पढ़ी होती ना तो बड़ा अच्छा था। तब तो पास होने के लिए पढ़ाई करते थे। जी सर। पर अब जो पता लगता है, बड़ा मजा आता है। गुड, चलिए अब अंदर चलेंगे। अंदर चलेंगे सर, बिल्कुल अंदर सर। ये द्वार है मान मंदिर पैलेस का, जो 1486 ईस्वी में बनाया गया था और आज भी अपनी उस मजबूती की तरह खड़ा हुआ है। चले अंदर अब हम। मुस्तफा जी, ये क्या जेल थी या क्या थी? सर बेसिकली ये टनल से सुरंगें हैं सर। ये सुरंग है, ये कहाँ जा रही है? ये सर आधा से 1 किलोमीटर दूर या 1.5 किलोमीटर दूर अपना आगरा बाईपास या झांसी बाईपास बोलते हैं अपन। एक्चुअल में राजा महाराजा सेफ्टी पर्पज से बनवाते थे कि किसी ने अटैक कर दिया और जवाब नहीं दे पा रहे तो अपने रानियों को साथ उठाया, बिल्कुल बाईपास आ जाता था यहाँ पे। सर इसमें अंदर बहुत बड़ा सुरंग होता था और उसमें लाइट मशाले जलाते थे, सफाई रखते थे और लाइट के लिए वेंटिलेशन सिस्टम होते थे। हॉल जैसे के जी सर, ये मेन कॉरिडोर का है इनका राजपाट का होता है। ये सर दरबार था, मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम जो है, वो अपना नृत्य के लिए डांस वगैरह सीखने के लिए रानियों के लिए। ये लाइब्रेरी था, वो मंदिर था, ये उनका दरबार था सर, मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम, खास मीटिंग हॉल। ये नहीं, ये आपका ये अंडरग्राउंड है, भूल भुलैया बोलते हैं अपन इसको। अच्छा, भूल भुलैया। अभी अपन चलेंगे इसमें नीचे पर। शंगू मंगू, छोटे से मंगू।
बिल्कुल आराम से 1 बाय 1 स्टेप कीजिए, बड़े आराम से उतर के आएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये बेसिकली क्रॉस वेंटिलेशन है सर, आप 300 फीट नीचे जाएंगे, एयर प्रॉब्लम नहीं आएगी, लाइट प्रॉब्लम दोनों, ठीक है। ये रानियों का झूला है, यहाँ 8 झूले थे जिसमें लगे हुए हैं सब ब्रेसलेट। और एक चीज और दिखा रहा हूँ, ये 500 साल पहले बनी थी। ये क्या हम टेलीफोन वॉकी टॉकी, यस बिल्कुल एज ए वॉकी टॉकी वर्क ये करता जो है। होल है ये नीचे वाले फ्लोर पे भी जा रहा है। अगर नीचे मैसेज भेजना है यहाँ से बोलो, नीचे तक जाएगा क्योंकि अब पाइप के थ्रू। 500 साल पहले सफाई होती थी, अभी वो मसाला सारा वो कचड़ा भर गया है, साफ नहीं है तो बंद हुआ आवाज, लेकिन पहले इसको यूज करते थे यूज किया जो एज ए वॉकी टॉकी वर्क करता था। तो मानसिंह के समय तो झूला घर रहा सर ये देखिएगा 500 साल पुराना महल, इसमें ये ओपन वेंटिलेशन, लुक एट दैट, कि कभी भी ये हम बेसिकली 300 फीट नीचे जा रहे हैं। बिल्कुल ये अंडरग्राउंड। महल 300 फीट ऊपर था, अब हम 300 फीट नीचे जा रहे हैं, पर नीचे कोई भी सांस की प्रॉब्लम ना हो, कुछ ना हो, तो ये ओपन वेंटिलेशन। यानी सीढ़ियां ना जरा बड़ी खतरनाक सी हैं, तो मैं इनको बड़ा डर के उतर रहा हूँ। रेतमान वॉर में भी ऐसे ही यूज किया था। ये बेसिकली देखिए यहाँ पे जौहर कुंड भी है और केसर कुंड भी है। अच्छा, तो जो जौहर कुंड ऊपर से यस, दिख रहा है, वो जौहर कुंड केसर कुंड पहले है क्योंकि रानियों के नहाने का था। हम इसको बोलते हैं ना इंडोर स्विमिंग पूल। आज हम गूगल सर्च करते हैं 1828 इंग्लैंड, हम 500 साल पहले यूज कर रहे हैं इंडोर स्विमिंग पूल। यहाँ आवाज भाई इंडोर का मतलब है कवर्ड। यहाँ इंडोर। हाँ, और ये टैंक इतना छोटा नहीं था, ये पिलर जितना राउंड से बड़ा था, इतना डीप था, जिसमें रानियां केसर वाले पानी में नहाती थी, केसर सफरिंग जो रंग साफ करने। सर बेसिकली देखिए इसको अगर अपन देखें तो फ्रंट गेट सामने से बंद दिखता है, पत्थर है ना। हाँ हाँ, ये जो डिजाइन दिए हैं राइट लेफ्ट वो इसलिए दिए हैं कि आप जब गेट पे होते हैं तो आपको लगता है ये बंद है, और ऐसी कंडीशन में आपके पास 2 ऑप्शन, एक तो वो गेट, एक ये गेट, ठीक है। तो आप फिर लौट फिर के वहीं वापस घूमेंगे। पहुंच जाएंगे। पर कई टूरिस्ट भटकते भी हैं गेस्ट यहाँ पर। अच्छा। पर वो बाहर कैसे आते हैं, जैसे किसी गेस्ट ने यहाँ से एंट्री किया हाँ। तो उनको समझ में आ गया, तो फिर वो बाहर निकलेंगे। इसलिए इसको भूल भुलैया कहते हैं। आराम से क्या मस्त भूल यार, तो क्या मतलब दिमाग था उन लोगों के पास कि पहाड़ी के बीच में ऐसे बना देना। मुस्तफा जी, अब हम आए हैं सास बहू मंदिर। जी सर, बिल्कुल यार सर। बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है मुझे ये जानने के लिए कि इसका नाम सास बहू क्यों है। सर एक्चुअल में पहले तो सहस्त्र बाहु नाम है सर, विष्णु भगवान जी से रिलेटेड है, 1000 भुजा और कई सारे हाथ वाले। लेकिन क्योंकि राजा महिपाल बनवाए इसको 1093 1093 11th सेंचुरी, कच्छप डायनेस्टी के राजपूत राजा थे। तो उनकी माँ विष्णु भगवान को बिलीव करते, बहुत से लोग होते हैं एक भगवान में आस्था रखते हैं, और सेकंड तरफ वाइफ शिव भगवान को। तो अब अगर उन्होंने सोचा कि भाई विष्णु भगवान का मंदिर बनवाते हैं तो माँ तो पूजा कर सकते हैं, लेकिन वाइफ कहाँ, अगर वाइफ के लिए शिव बनवाते हैं तो माँ कहाँ। ये सिचुएशन बड़ी खतरनाक होती है सर। सास बहू ये सर, अब इंसान सर ऐसे में फंस जाए तो क्या करे, माँ भी इम्पोर्टेंट है, वाइफ भी। तो उन्होंने दोनों को नाराज नहीं होने दिया, माँ के लिए बड़ा विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया, ये विष्णु भगवान बिल्कुल साइड से छोटा, वाइफ के लिए, जो कि माँ के लिए, वाइफ के लिए, सास के लिए, बहू के लिए तो एक आम लैंग्वेज में सास बहू का मंदिर। लेकिन देखिए वो छोटा है क्योंकि उस समय बहुएं अपनी सास का सम्मान करती थी, इसलिए छोटा है। अगर आज का समय होता तो सर 1 इंची भले ये ऊंचा ही हो जाता है क्या नहीं, कि भाई मेरा माँ से थोड़ा सा ऊंचे रख देना। तो ये बड़ा विष्णु भगवान का मंदिर है, छोटा शिव भगवान का। देखिए मंदिर जो है ये नागर शैली में बने हैं। नागर शैली मीन्स जो रथ स्टाइल होता है ना, सूर्य भगवान का भी अपन कह सकते हैं, विष्णु भगवान का भी रथ, तो रथ स्टाइल देखिए नागर शैली है। बिल्कुल बिल्कुल, हम अगर उत्तराखंड की तरफ जाते हैं तो वहाँ सारे मंदिर नागर शैली, नागर शैली में 3 शैली सर, साउथ में दिरवट चलता है, हमारे यहाँ नागर, एक मिक्स हो जाता है ब्राउसर, ठीक है, ब्राउसर शैली जो होता है उसके बहुत कम है मेरे सर, बहुत कम मिलते हैं सर। फ्रेंड्स, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता लगी है, ये जो मंदिर जो है ना, ये बॉडी के 5 पार्ट्स के हिसाब से है। दिस इज द लोअर वन, हमारे पांव के हिसाब से, पंजे हैं, फिर द जांग वन, देन द मिडिल पोर्शन, देन द अपर, और सिर जो है कट सामने, वो सामने गिरा पड़ा है। और दूसरा क्या है, जब हम अंदर जाते हैं तो भी अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड है। महामंडप, पहला मंडप, देन द महामंडप, महामंडप यानी मुख्य मंडप, अपन हॉल, फिर अंतराल, फिर गर्भगृह, वहाँ भगवान विराजे, जहाँ पे भगवान विराजमान है। 4 पार्ट्स में डिवाइड है। ये इस बेसिक के हिसाब से मंदिर बना हुआ है। क्या साइंस है यार। और ये भी अंदाजन 500 साल पुराना ही बना हुआ है सर, 1000 साल पुराना। अच्छा, ये 1000 साल, क्योंकि 1093 का है सर। अच्छा, ये 1093 का तो 900 कुछ साल आप मानेंगे, 950 साल से
सर ये लॉर्ड ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिवाजी, साथ में वाइफ है, ये ऊपर गरुड़ देवता जी जो विष्णु भगवान के वाहन है, रिवर लॉर्ड गंगा देवी, जमुना देवी जी। क्योंकि जब हम मंदिर में जाते हैं, मैंने बड़ी अच्छी चीज नोटिस किया है, कल भी मैं जब बटेश्वर मंदिर में जी। था तो राइट लेफ्ट में गंगा जी और यमुना यमुना जी, प्लस गंगा जी के नीचे कछुआ, यस, इनके नीचे मगर, यमुना नीचे के नीचे मगर। देखिए क्योंकि कोई परियां, वो क्या बोलते हैं, नाग परियां भी, जी जी बिल्कुल ये बनी हुई है, देखिए, है ना। That is- सर बेसिकली क्या है कि हम मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो शुद्धिकरण, This is the मंडप। ये जो गंगा जी और यमुना जी बनाई जाती थी इसलिए कि हमारा शुद्धिकरण हो गया। एंड नाउ वी आर एंटरिंग। ये पोर्शन हमारा महामंडप, ये महामंडप, मुख मंडप, मुख मंडप जो पूरा हॉल होता है ना, हॉल, ये अंतराल, अंतराल और पूजा का सामने स्थल, गर्भगृह। मुझे एक चीज बताइए, क्रैक्स आ रहे हैं, ये एक्चुअल में 18th सेंचुरी भूकंप में फट गया था ये। 18th सेंचुरी में भूकंप आया था, हाँ, तो ये फट गया था। और क्रैक हुए, और इसको महाराज माधवराव वन ने 1881 में इसको रेस्टोरेशन कराया। मेजर कीथ उनके कमांडेंट थे। 6,000 रुपए लगभग खर्चा साधभोग मंदिर और 4,000 तेली टेम्पल पे रेस्टोरेशन में आया। तो ये महाराज माधवराव वन ने इसको, कुछ मैसिव नुकसान नहीं हुआ, बस ये क्रैक ये देखिए फट गया ना, बहुत जबरदस्त तरीके से क्रैक आया था ये। हाँ। बाकी स्टेचू जो है देखिए, पूजा पहले ज्यादातर म्यूजिकल स्टाइल या डांसिंग स्टाइल में, और वो सब डिस्ट्रॉय है, खंडित है, औरंगजेब द्वारा है ये सब 18th सेंचुरी। सबके लेकिन कार्विंग्स इस मंदिर का बहुत ज्यादा, हाँ, कार्विंग्स इस मंदिर का बहुत ज्यादा सुंदर मिलेगा। फ्रेंड्स अब हम पहुंचे हैं तेली का मंदिर। एक बहुत ही पुराना मंदिर है कहूँ, या पुराना बहुत स्ट्रक्चर बना हुआ, कोई अंदाजन 8वीं या 9वीं शताब्दी का बना हुआ ये है इस फोर्ट में। और इसका जो है ना यूनिक मिक्सचर ऑफ द ड्रेविडियन एंड द नागरा आर्किटेक्चर जो इसको और भी खूबसूरत बनाता है। एंड दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड विष्णु। क्या यार मस्त जगहें हैं यहाँ पे, ये बहुत ही खूबसूरत हिस्ट्री है इन जगहों की और अमेजिंग है। चलो यार चलें, अब आपको इस मंदिर के अंदर ले चलें, हम आपको इस देवी का मंदिर के अंदर। मुस्तफा जी, हमने बाहर पढ़ा तेली का मंदिर जी सर। पर इसका एक्चुअल नाम क्या? तेली का तेलंगाना सर, तेली सर, तेली मंदिर नाम नहीं होता, तेलंगाना इसका रियल नाम है। और साउथ इंडियन स्टाइल द्रविड़ शैली में पूरा बना हुआ है, पूरा ड्राइवर। लेकिन तेली मंदिर इसलिए बना ऐसा कि जो कि तेली समाज के हाँ, लोग थे, उन्होंने पैसा कलेक्ट करके मीर भोज राजा को दिया और उस पैसे से उन्होंने बनवाया, इसलिए एक आम लैंग्वेज में तेली टेम्पल। तो ये मंदिर जो है राजा मीर भोज ने बनवाया था जी, 9th सेंचुरी 9th का है। सेंचुरी में। और उस जमाने में जो तेली समाज के लोगों की शादियां या कोई भी हाँ, प्रोग्राम, फंक्शन होता था, वो सब यहीं पे ही होता था, सेलिब्रेशन। और एक बहुत खूबसूरत चीज जो मुझे बिल्कुल दिखाई दे रही है यहाँ पे, हमेशा देखिएगा, एक साइड पे गंगा माँ, एक साइड पे जमुना, नीचे गंगा माँ के नीचे कछुआ, यमुना के नीचे क्या है, क्रोकोडाइल, मकर होता है उनका। और ये विष्णु जी का मंदिर है, ये विष्णु भगवान का मंदिर है। देखिए गरुड़ देवता जी की उपस्थिति आपको ऊपर गेट पर नजर आती है, तो जहाँ गरुड़ देवता जी की उपस्थिति आएगी वो विष्णु भगवान का मंदिर है। जो मूर्ति बनी होगी वो मंदिर उन्हीं का ही होगा। ये गरुड़ देवता सेंटर में बने हुए हैं। आप मेरी बात, गंगा यमुना सिंबॉलिक है कि हमारा शुद्धिकरण, और इसका वो फ्लैट है। हाँ, ये एक और यार बड़ी पहली बार मेरे को पता चीज लगी, काफी घूमता रहता हूँ, पर फिर भी कि जो द्रविड़ मंदिर बनते हैं ऊपर उनके गुंबद नहीं होता, वो फ्लैट होते हैं, फ्लैट छत होती है, और एंट्रेंस वहाँ पे छत बस होती है। एक ही प्रांगण होता है। चलो यार बहुत बढ़िया। अभी हम सुबह से मानसिंह पैलेस या मानसिंह मंदिर कह लीजिएगा, फिर सास बहू मंदिर, अब हम तेली का, तेली टेम्पल। और ये सब पहाड़ पे बना हुआ है। और ये साइड में जो है लेफ्ट साइड पे ये हमारा सिंधिया स्कूल का व्यू। सिंधिया स्कूल है। ये अति खूबसूरत यार। फ्रेंड्स, ग्वालियर की हिस्ट्री जहाँ से शुरू होती है, ये सूरज कुंड, अब मैं वहाँ खड़ा हूँ। मुस्तफा जी मुझे बताओ यार, ये सूरज कुंड की हिस्ट्री और ग्वालियर की हिस्ट्री अब मुझे जेन्युइन आप बताओ। सर एक्चुअल में गालव ऋषि के नाम से ग्वालियर शहर का नाम पड़ा है पहले तो। अच्छा। और यहाँ पे जो टैंक है, ये टैंक का पानी बहुत खास है क्योंकि ये लेप्रोसी ठीक करता है। अच्छा। और यहाँ पे एक राजा थे, फेमस राजा सूरज सेन, आए थे हंटिंग के दौरान और उनको प्यास लगी तो पानी पिया, उनका लेप्रोसी ठीक हुआ और उन्होंने फिर ये टैंक बनवाया और गालव ऋषि के नाम से ग्वालियर का शहर का नामकरण स्टार्ट किया। और गालव ऋषि के कहने पर उन्होंने यहाँ से शासन स्टार्ट किया। तो यहाँ पर सूरज सेन ने शिकार करने आए थे जी सिर्फ, बिल्कुल, तो पानी के लिए उन्होंने गालिब ऋषि हाँ, जी से रिक्वेस्ट की जी थी। सर।
तो इस कुंड से उन्होंने पानी पिलाया पिया था, तो एक छोटा सा लेप्रोसी कुंड ठीक, था। हाँ छोटा था। लेप्रोसी ठीक हो गई उनकी। सर बाद में ग्वालियर किले का इतिहास एक बड़ा इतिहास बना, क्योंकि 125 राजाओं ने राज किया। अच्छा 9 डायनेस्टियां यहाँ से गुजरी। पहले तो डायनेस्टी नाम देखिए, बताइएगा। पहले नागा वंश है, फिर उसके बाद में अपना हून डायनेस्टी, तो सिर्फ लुटेरे थे। लेकिन कच्छप डायनेस्टी पहली जो सूरज सेन, उसके बाद में प्रतिहार है, तुर्क है, जिसमें तुर्क में आपका सबसे पहले देखा जाए तो गुलाम वंश है। फिर उसके बाद में खिलचिल, तुगलक बहुत, ठीक है। और उसके बाद में आपका तोमर आ गए, लोधी आ गए, लोधी के बाद में मुगल्स आ गए, फिर सिंधिया मराठा लास्ट है, जिनके वंशज आज भी है। वो सेंट्रल मिनिस्टर है, तो वो आज भी है सर। और ये जो घर बना हुआ है, ये सर यहाँ पे पहले आश्रम हुआ करता था उनका, गाला ऋषि के, और ये सब मंदिर वगैरह उनके पूजा के लिए हुआ करते थे। और ये मतलब कहें तो हम 6th सेंचुरी में ग्वालियर की तलाश हुई थी। बिल्कुल, और तब ये जंगल होता था, शुरुआत हुई थी सर, जंगल था सर ये पूरा। बल्कि उसके आसपास मोरेना और दतिया जो है वो छोटी रियासतें हुआ करते थे, रियासत होती थी, ये जंगल होता ये जंगल हुआ करता था। लेकिन सबसे पहले सूरज सेन जी ने डेवलप जो किया, कच्छप डायनेस्टी के राज, और आज ये ग्वालियर बसा हुआ है। बसा हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी, दिस इज व्हाट इन द ब्रीफ ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द ग्वालियर। सच अ लवली हिस्ट्री यार, डोंट मिस इट। अभी तो बिगनिंग है, आई एम टेलिंग यू। ये मेरे एमपी के ट्रिप की बिगनिंग है। अभी आगे देखो इस हिंदुस्तान के दिल में आपको क्या क्या मिलेगा, बहुत कुछ छुपा है इस दिल में। बस अगेन एंड अगेन टेलिंग यू, सनी द मुसाफिर को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ध्यान रखो रिटायरमेंट के बाद जिंदगी शुरू हुई है। दिस इज माई लर्निंग पीरियड नाउ। आई एम लर्निंग, आई एम एक्सप्लोरिंग द थिंग्स, और वाइल एक्सप्लोरिंग नाउ आई एम लर्निंग। चलो यार, अभी तो ग्वालियर बहुत वैसा हुआ है, अभी हमें आगे गुरुद्वारा भी चल रहा है। बिल्कुल सर, चले यार, बिल्कुल चलिएगा। फ्रेंड्स, अब हम आए हैं एक गुरुद्वारे में। ये बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा है, जैसे कि आपको देख के पता लग रहा है। और अब इस गुरुद्वारे की हिस्ट्री जो है वो हमें फिर एज यूजुअल मुस्तफा जी बताएंगे। मुस्तफा जी बताइएगा। देखिए, बेसिकली ये अपना गुरुद्वारा है दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। दाता बंदी छोड़ ऐसा नाम क्यों? देखिए, दाता मीन्स गुरु होता है। हाँ। बंदी यहाँ पे 51 राजा यानी 52 गुरु साहब को मिला के कैप्चर किए थे जहांगीर ने फोर्ट पर, और जिनको गुरु साहब की वजह से रिहाई मिली थी। कौन से गुरु साहब थे? गुरु हरगोविंद साहब, 6वें गुरु, हमारे 6ठे गुरु जी बिल्कुल साहब। अच्छा। और इसलिए उनकी नाम से बिल्कुल गुरु मीन्स दाता, और बंदी वो राजा फ्री किए गए उनकी वजह से, तो दाता बंदी छोड़ 51 राजा थे जो टैक्स नहीं दे पाते थे जहांगीर को, उनको फ्री कराया था। तो उन्हीं के नाम की वजह से ये दाता बंदी। और व्हाइट मार्बल में बहुत खूबसूरत है। इसके ऊपर जो सोने का गुम्बद है वो 51 किलो का है, छोटे 4 जो वो 11-11 किलो के। ये सारे सोने के ही हैं? बिल्कुल सोने के हैं, और पूरा व्हाइट मार्बल में बना है, बहुत शानदार। ग्वालियर की शान है सर ये गुरुद्वारा, दाता बंदी छोड़। अगर ग्वालियर आते तो खास कर इसको देखिए। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, ये सिख समाज के, और मुझे ना सबसे ज्यादा पता क्या लग रहा है, पहले लंगर प्रसाद लेने जाएंगे जरूर, है ना, दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, और फिर लंगर भी लेंगे। ये साहब लगता है थक के बैठ गए हैं, अभी बहुत एनर्जी है ना, अपनी एनर्जी अभी। राइट, लुक एट दैट। तो चलें यार, अब गुरुद्वारे चलते हैं। फ्रेंड्स, गुरुद्वारे से होके आ गया, बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा अंदर बना। गुरुद्वारे हमेशा ही सुंदर होते हैं यार, व्हाई शुड आई डिफाइन लाइक दिस। और लंगर लिया, मजा आया। अंदर मैं शूट आउट नहीं करता होता। ये गुरुद्वारा है, सामने चप्पल रखने की जगह है, उधर लंगर की जगह है। अब बिसाइड्स ऑल दिस, राइट, हम सुबह से ग्वालियर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब इसके बाद चलेंगे हम लोग साउंड शो देखने के लिए। पर उससे पहले मुस्तफा, थोड़ा सा मैं ग्वालियर के कल्चर के बारे में बात करना चाहूंगा। यहाँ पे फूड, जैसे मैंने सुना है कि पोहा जलेबी बहुत फेमस है, और मॉर्निंग हमारे यहाँ पोहे के लिए फेमस रहता है। पोहे के लिए फेमस, और कुछ शॉप्स भी हैं कुछ। सर यहाँ पे एक तो SS कचौड़ी जो हमारे यहाँ बहुत फेमस है। सेकंड, बहादुरा स्वीट्स जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं, मोतीचूर के, और एक भैरंट दूध है कि हम सब पीते हैं। वहाँ दूध के साथ में कला मिलती है, और कला वही है, क्या मिलता है? कला। अच्छा, बनाने की कला। क्या खास कला है? कला ये है कि वो जो बंदा बनाता है दूध, वो इंडिया गॉट टैलेंट में इनाम जीत चुका है। अच्छा। और उसका गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। क्या बात। और वो इस तरीके से दूध जो होता है, 2 कलश होते हैं पीतल के, तो एक को लेते हैं जब ठंडा करते हैं, तो एक हाथ उनका ये नीचे रहता है, एक ये ऊपर रहता है, और यहाँ से जब वो नीचे डालते हैं तो उसको विदाउट देखे डालते हैं, यानी उनकी नजर उस पर नहीं है। अच्छा। वो चेहरा इधर है, ये देख रहे हैं, और वो डाल देता है, एक बूंद नहीं गिरेगा। और ये रिकॉर्ड है उनका, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम है उनका, इंडिया का टैलेंट। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, हम दोनों के साथ
हम दोनों बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाते। हम जब भी अपने ट्रिप पे रहते हैं हम एयरबीएनबी लेते हैं, अपना ब्रेकफास्ट डिनर खुद बनाते हैं, क्योंकि हमारे साथ इट्स नॉट दैट इजी टू डाइजेस्ट। आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ एसिडिटी प्रॉब्लम, शी इज अ डायबिटिक लिटिल बिट, तो वी जनरली अवॉइड इट। तो मैं फूड के जो है व्लॉग्स में ज़्यादा कवर नहीं करता हूँ, बिकॉज वी डोंट टेक दैट मच ऑफ बाहर का फूड। हम लोग खुद ही अपना खाना बनाते हैं, पर थोड़ा बहुत टेस्ट जरूर लेता हूँ मैं। कोशिश यहाँ करता का हूँ। गजक बहुत फेमस रहता है। गजक तो मोरेना की सर, गजक, मुरैना नाम होता है, फेमस ग्वालियर होता है। ग्वालियर की गजक Yes, है। बिल्कुल। हमारे यहाँ शान शौकत बहुत फेमस है। तो हम कहें सीताराम कि भी खाने है। में गजक और वो दूध जो क्या नाम बहरन दूध, बहरन दूध इंडिया का और सुबह पोहवा। पोहा और बहादुरा तो स्वीट्स। आप स्वीट्स लोग में आओ हमारे तो यहाँ मिस बहादुरा मत कीजिएगा यार, चाहे मैं ना लूं पर आप बिल्कुल लोग दही मिस मत जलेबी चलता कीजिएगा। है मॉर्निंग। ये पोहा हमारा सब तो morning। जनरली पोहा रूटीन लगी यही नहीं मिल रहता है पाया, कि नहीं, यही अपना पोहा मिल जाता है। होम स्टे लिया, एयरबीएनबी लिया और वहाँ खाना खाया। अब ये अच्छा, सब मामा करने जी के का। बाद अब चलेंगे हम लोग एक साउंड शो देखने के लिए। ये साउंड शो 6:30 बजे अच्छा, शुरू होता है, अच्छा। 6:30 से जनरली 35-40 मिनट्स का होता है। जी सर। एक हिंदी में होता है, 7:30 बजे इंग्लिश का होता है। अभी मुझे टिकट चार्जेस नहीं पता, चलते हैं यार, देखते हैं कि क्या टिकट चार्जेस हैं, और अब गुरुद्वारे से निकलते हैं और बहुत चलते फेमस हैं। हस्ती है डोलीवुड। राइट मुस्तफा, जी सर। चलें अब थैंक यू सर। साउंड चलेंगे। शो पे। बिल्कुल सर। ठीक। सो फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत लग रहा है ग्वालियर ये सनसेट के टाइम पे इतनी हाइट से देखने में। जो लाइट्स घरों की दिखाई दे रही है यार, बिंदास मजेदार यार। ग्वालियर इतना खूबसूरत हो सकता है या है मुझे नहीं पता था, बट आई एम सीरियसली क्या कहूँ, मजा आ गया। चलिए अब हम पहुंचे हैं साउंड शो देखने के लिए, जिसके टिकट चार्जेस हैं 250 रुपए। एंजॉय कीजिएगा मेरे साथ आप भी। इन ब्रीफ में आपको बताऊं तो ये साउंड शो जो है ये ग्वालियर की पूरी हिस्ट्री बताता है कि कैसे ग्वालियर का नाम ग्वालियर पड़ा, ग्वालियर की जो पूरी मराठा हिस्ट्री है, ग्वालियर की सिंधिया हिस्ट्री है, एंड द ज्योग्राफी ऑफ दिस प्लेस। सो डोंट मिस इट माय डियर फ्रेंड्स, डोंट मिस इट। के पास लेकर चलता हूं जहां एक गुप्त झरना है। आओ मेरे साथ, चलो। आओ पुत्र, यहां बैठो। लो वत्स, इस कुंड के जल को ग्रहण करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे, मैं तो ठीक हो रहा हूं। वाह, मेरे हाथ पैर के सारे घाव ठीक हो रहे हैं। ये तो चमत्कार हो रहा है। मेरा शरीर एकदम ठीक हो रहा है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा हूं। मैं स्वस्थ हो रहा हूं। हे गुरुदेव, आपको मेरा शत शत नमन। मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा। वत्स, ये तो इस गोपाचल पर्वत का चमत्कार है। मैं तो निमित्त मात्र। यदि तुम मेरा आभार प्रकट करना चाहते हो तो इस झरने के चमत्कारी जल को संचित कर एक कुंड बनवाओ, जिससे समस्त मानव जन इसका लाभ उठा सके। और इस तरह सूरज सेन ने यह कुंड बनवाया और उसके बाद उसने यहाँ अपने किले की भी स्थापना की। यह कोई साधारण किला नहीं है। इस किले से हिंदुस्तान के भाग्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। प्राचीन और मध्यकाल में बहुत से राजाओं और साम्राज्यों की लहरें ग्वालियर से होकर गुजरी और जाहिर है कि उनमें से कुछ अपनी छाप भी छोड़ गई। इस किले के निर्माण में कई राजाओं ने योगदान दिया, जैसे मिहिरकुल कन्नौज के यशोवर्मन, गुर्जर प्रतिहार राजा मिहिरभोज, कच्छप घाट वंश के राजा कीर्तिराज, हिंदवी स्वराज्य के योद्धा और हिंदुस्तान के पाटन राजर्षि महादजी सिंधिया। इसी किले ने 11वीं शताब्दी में खूंखार आक्रमणकारी महमूद गजनवी के विनाशकारी आक्रमण तक को रोक दिया था।
किला है या पहाड़ है? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। फ्रेंड्स, साउंड क्या कहेंगे, लाइट एंड साउंड शो के बाद ग्वालियर फोर्ट से मैं आया हूँ एक मेले में, सिंधिया व्यापार मेला। This is the massive Bindas. I'll just show you. Look at that. See this. See this. वो सामने, और उन सब के बीच में इनका मजा बहुत अलग होता है। Look at that. यार मस्त भेलपुरी खाई हम लोगों ने, दैट। और ये मैंने ऐसी एडवर्टाइजमेंट पहली बार देखी, जानू के याद में 100 रुपए के 2 ताले ही सेलिंग। लुक एट दैट, जानू की याद में 100 रुपए के 2 ताले। अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग चीजें हैं यहाँ पे। आई एम टेलिंग यू, बिंदास, मजेदार। कभी कभी जिंदगी में ऐसी जगह भी, ऐसे मेले भी आना चाहिए। ये तो हमारी किस्मत है कि हम पहुंच गए यार। बहुत ही मस्त चीजें हैं यार। फ्रेंड्स, यार बहुत ज्यादा हॉर्न बज रहा है क्योंकि मैं एकदम रोड पे हूँ, और ये जो खूबसूरत जगह है जहां मैं खड़ा हूँ रात को, इस जगह का नाम है बेजाताल। लुक एट दैट, ये खूबसूरत सी लेक है और उसमें ये स्पॉट्स बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत सी है। पर क्या यार, ग्वालियर, यू मस्ट हैव एंजॉयड दैट। जो ग्वालियर हमारी हिस्ट्री, राइट, मजा आ गया यार। आज सुबह से जो मैं ग्वालियर पूरा घूम रहा हूँ, मजा आ गया। दैट द ग्वालियर फोर्ट एंड द गुरुद्वारा एंड ऑल दोज मंदिर, दिस इज ऑल ब्यूटीफुल। मैं सिंपली यही कहूंगा कि आप सबको ये बहुत अच्छा लगा होगा मेरा पूरा वीडियो। मेरी जर्नी जो मध्य प्रदेश की है ये आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। बस ऐसे ही फॉलो करते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। कल सुबह हम लोग निकलेंगे ओरछा की तरफ। अब ग्वालियर से ओरछा के बीच में जो खूबसूरती है, जो बीच में आएगा, दतिया आएगा, झांसी आएगा, सब कुछ करते हुए चलेंगे। बस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा तो मजा आएगा। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। लाइक जैसे हमने आज ग्वालियर में एंजॉय किया, तो एज यूजुअल लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। रिटायरमेंट के बाद जिंदगी खत्म नहीं हुई, संजीदा मुसाफिर की ये बात भूलिएगा नहीं। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स, बाय एंड सी दिस ब्यूटीफुल प्लेस।